जाता है कि जब इस इलाके में माओवादी घुसे तो यही वो रास्ता था, यही वो जंगल था जिस इलाके से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। और यह कहा जाता है कि बस्तर में सबसे पहली नक्सल मुठभेड़ इसी इलाके में, इसी जंगल में, इसी जगह हुई जहां आज एनडीटीवी की टीम खड़ी है। आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो तस्वीर दिखाना बेहद आवश्यक है कि आखिर नक्सलवाद इस इलाके में पहुंचा तो जो पहली मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के बस्तर के इतिहास में हुई थी उसका आखिर अवशेष क्या है, आपको ये दिखाते हैं। ये अवशेष है, ये अवशेष उस नक्सली के हैं जो यहाँ पर एक बड़ा लीडर था नक्सलवाद का जिसका नाम था गणपति, वो मारा गया। उसके बाद यहाँ पर उसकी याद में एक शहीद स्मारक तैयार किया गया था और यहाँ पर शहीद स्मारक बनकर तैयार था। और जब इस इलाके में जवान पहुंचे तो जवानों ने उसे तोड़कर नेस्तनाबूद कर दिया। उसके वो अवशेष हैं, आज भी इसका चबूतरा नजर आ रहा होगा, टूटने के बाद उसके अवशेष नजर आ रहे होंगे। ये वही अवशेष है जो बड़ा नक्सली लीडर गणपति के मारे जाने के बाद माओवादियों ने तैयार किया था। आपको बता दें कि कांकेर जिले में जब नक्सलवाद इस 90 के दशक में जब नक्सलवाद बस्तर की सीमा में प्रवेश किया तो नक्सलियों का ये राजधानी होते हुए गढ़चिरौली से कांकेर, कांकेर से अबुझमाड़ और अबुझमाड़ से पूरे बस्तर में पांव पसारना चालू कर दिया। नक्सलवाद जब इस इलाके में पहुंचा तो इस इलाके में फोर्स की मौजूदगी तैनाती की गई, जिसके बाद से लगातार इलाके में मुठभेड़ें हो रही हैं। ताड़ावेली का वो गांव है, इसके आसपास के इलाके में अभी भी नक्सलवाद मौजूद है जिसके खात्मे के लिए लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं। ये सड़कें और इस इलाके से आने जाने वाले लोगों से हम समझेंगे कि आखिर ग्रामीणों की क्या कहना है। लेकिन इस स्मारक को देखकर, इस सड़कों को देखकर देखिए किस तरह से फर्राटे भरते हुए यहाँ पर वाहन आ रही है, ये वाहन यहाँ से गुजर रही है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बस्तर की जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, काफी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो अंतिम लड़ाई भी इसी इलाके में होगी जिस इलाके में माओवादियों की पहली मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में नक्सली मारे गए थे। ये कहना कहीं गुरेज नहीं होगा कि 40 दशक जो नक्सलवाद का दंश कांकेर जिले या यूं कहें पूरे बस्तर छत्तीसगढ़ ने झेला है, उसकी समाप्ति भी अब निकट नजदीक आ रही है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। ताड़ावेली में जो पहली मुठभेड़ हुई थी उनसे उसकी कुछ जानकारी निकालने हम पहुंचे थे और काफी हमने पूछ पड़ताल की है और हमारे साथ एक व्यक्ति भी है, इनसे बात करते हैं। भैया वो जो आप उसी गांव के आसपास के हैं? जी जी, उसी आसपास के मोरकंडी का हूँ। मोरकंडी के भैया, वो जो कहा जाता है कि उस इलाके में माओवादी प्रवेश किए थे और छत्तीसगढ़ के इतिहास में माओवादियों का प्रवेश उसी स्थल को माना जाता है और पहली मुठभेड़ भी वहीं हुई थी। वही हुआ था पहला मुठभेड़, पहला उन लोग नक्सली लोग वहाँ आया था। पहले वहीं आए थे? पहले कौन सा वो इलाका था? वो ताड़बेली इलाका। ताड़बेली का। कहाँ से घुसे थे माओवादी? वो लोग तोड़गट्टा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से घुसे थे। और उस दौरान क्या था वहाँ पर, इलाका कैसा था? इलाका तो बहुत ठीक ही था, उस समय कुछ नहीं था, तो शांति था। शांति था। फिर उसके बाद तो नक्सली लोग बढ़ते गया तो भी तो इलाका थोड़ा सा बहुत कुछ ही हुआ था। अच्छा, तो उस समय कौन कौन लीडर थे और कितने लोग थे नक्सलियों की संख्या? उस समय लीडर 83-84 में तो वही पहला लीडर था। क्या नाम था उसका? गणपति। उसको मार दिया जी। अच्छा, उसके बाद फिर आया था वो क्या बोलता है जन का। अच्छा, उस दौरान कितने माओवादी थे वहाँ पर गणपति के साथ में? वो 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। पुलिस को इनपुट मिला था, फिर पहली मुठभेड़ हुई थी। पहला मुठभेड़ हुई थी। कौन मरा था उसमें? गणपति। क्या कमांडर था या कमांडर था वो? कमांडर था। नक्सली कमांडर था जी। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ दिन नहीं आया था, उन लोग बंद हुआ था। उसके बाद परवा कराया बाद में, तब जाकर पूरा नक्सली घुसा था, अंदर घुसना चालू। मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास से पहले मुठभेड़ वहीं हुई थी? वहीं हुआ था पहला छत्तीसगढ़ का मुठभेड़, वही पहला मुठभेड़। हाँ जी। वहाँ पे देखिए हम लोग कि कुछ शहीद स्मारक जो नक्सलियों द्वारा बनाए जाते हैं वो वहाँ पर बने हैं, उसके अवशेष भी पड़े हैं, हालांकि जवानों ने उसे तोड़ दिया है। जी जी, उसको जवानों ने तोड़ा है, लेकिन उसका स्मारक बनाने का वही गणपति के नाम से बना हुआ है। पहला मुठभेड़ हुआ, इसलिए वहीं पे अभी भी बनाते हैं। अच्छा, उसको फिर तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, ऐसे करते हैं, उसी के नाम से है। अच्छा जी। तो देखिए हार्डकोर माओवादी गणपति से मारा गया था। अब पहले की तुलना में अब कितना बदलाव आया है गाँव पर? अभी तो बहुत बदलाव आया है, अभी रोज घटना होते रहता है, तो अभी बहुत ही नक्सली लोग हमारा इलाके में कमी थे अभी। नदी के उसी पर जाकर रहते हैं हम लोग। अच्छा, महाराष्ट्र की सीमा पर? हाँ जी, महाराष्ट्र की सीमा। अभी गांव में क्या क्या विकास हुआ? गांव में बहुत विकास हुआ है सर।
अभी रोड वोड बन गया, सब कुछ नाल उल बन गया, सब कुछ हो गया है, विकास बहुत हुआ है। अब जिस तरह से माओवादी मरते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि माओवाद अब बैकफुट पे जा रहा है, माओवाद अब खात्मे की ओर? जी, नहीं माओवादी मरते जा रहा है तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम लोग का मतलब अपना आदमी लोग थोड़ा सा कमाने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ उन लोग को विकास होने के लिए अच्छा है, पढ़ने लिखने के लिए भी ठीक ठाक हो गया। नहीं तो पहले उधर के लड़के लोगों को तो पूरा मीटिंग बुला के दिन भर पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता था। अभी बहुत कुछ पढ़ाई उड़ाई हो रहा है लड़का लोगों को। देखिए, गणपति मारा गया था, ये उसी गांव से है जिस गांव से ये पहली छत्तीसगढ़ की पहली इतिहास की जो है मुठभेड़ सामने आई थी, और वहां पर बड़ा लीडर गणपति मारा गया था। हम इनसे बात कर रहे थे, बता रहे थे किस तरह से उस इलाके में नक्सलियों ने अपनी पैठ जमाई और उस इलाके में दहशत का पर्याय बनकर निकलने लगे। और इस दौरान पहली इनपुट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस और माओवादियों के मुठभेड़ हुई में एक बड़ा लीडर गणपति मारा गया था। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। ताड़वेली गांव जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, वहाँ पर नक्सलियों का बहुत आना जाना रहा है। ये एक मेन ट्रांजिट रूट है महाराष्ट्र से बस्तर की तरफ जाने के लिए। 2023 में भी कुछ नक्सलियों का इधर से जाने का सूचना मिली है, 24 में भी मिली है। लेकिन अभी इस गांव में पूरी तरह से नक्सल प्रभाव कम हो गया है। वहाँ पे सड़क बन गई है और जो भी सुविधा है पब्लिक का वो सब बन गई है, और गांव वाले वहाँ पे जो है पूरी तरह से नक्सल के विरोध में है। और आने वाले दिनों में सुरक्षा जो है और बढ़ाया जाएगा, और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से नॉर्मलसी की ओर ये गांव वापस आए। ये सन 84-84 की घटना है और उसमें गणपति मारा गया था, और एक PB 102 नंबर का एक बंगाली लड़का है, उसकी सूचना पर थी। फिर उसको जिसने सूचना दी, जिसके सूचने पर इनकाउंटर हुआ था, उसको पुलिस विभाग ने आरक्षक पद पे ले लिए थे। सर, उस दौरान कितना दहशत था नक्सलवाद का? क्या उस समय नक्सलवाद पहली बार इस जिले में प्रवेश कर रहा था या बस्तर के इलाके में आ रहा था? हाँ, उस समय बहुत ज्यादा दहशत तो नहीं, लेकिन शुरुआत था। और उनका आगमन बस्तर में तो खैर बहुत पहले से 80 से प्रवेश हो गया था, लेकिन उस समय थी उनकी गतिविधि, उस समय वर्चस्व पे था उनका आना जाना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ताड़वेली अपने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो इसलिए उधर किनारे में उनका मूवमेंट हुआ करता था।